वेलकम बैक। खुदावन यसुल मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड प्रोग्राम और प्रेज़ द लॉर्ड प्रोग्राम में आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप रूह की बातों को कलाम के वसीला से सीखते हैं और नया से नया खादम यकीनन अपनी बातों से बल्कि खुदा के कलाम की बातों से आपको आसूदा करता है। और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी नशरियात को वॉच करते हैं, देखते हैं, पसंद, लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। यकीनन खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम आपको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफार्म पर और प्रेज़ द लॉर्ड प्रोग्राम में बहुत ही मोहतबर शख्सियत जिसके वसीला से बहुत सारे बीमार लोग, परेशान लोग, तंग दस्ता लोग जो है आज उनके हाथों से खुदा के कलाम की और खुदा की कुव्वत से रिहाई पा रहे हैं। तो आपको उनका तारफ़ करवाता चलूँ कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पार साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपको ब्लेस किया तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यकीनन आप, हम और दूसरे लोग भी यकीनन आपको दुआ में याद रखते हैं कि खुदा आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए बढ़ाए। और आज हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आज जो कि बेसिकली ये प्रस्तश का प्रोग्राम नौजवान बेटे और बेटियों के लिए हमने रखा है ताकि नौजवान बेटे और बेटे कलाम के वसीला से सीखें और सीख कर खुदा की खिदमत में आगे बढ़े। तो आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आप हमारे नौजवान बेटे और बेटियों को कलाम के तवज्जुह से क्या सिखाना चाहेंगे? इसके लिए आइए हम कलाम खुदा में से भाई सुना तलावत करते हैं। ज़बूर 103 और उसकी पहली 5 आयत की तलावत करेंगे। जी। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू अकाब की मानन असर नो नौजवान होता है। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। जी पर साहब, उनका नाथ शुक्र हो। भाई सुनो, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इसकी 5 बल्कि छठी आयत है, खुदा सब मज़लूमों के सदाकत और अदल के काम करता है जी। ये सब वाले को पीछे को पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी मतलब आप छठी आयत से अगर पीछे को पढ़े तो पहली आयत अपना मतलब खुद ही बयान कर देती है। जी बिल्कुल ऐसे। मतलब कहने का कि जब खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है, खुदावंद उम्र भर हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, खुदावंद औकाब की मानंद हमें असर नौजवान करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरी जान हलाकत से बचाता है, सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, तेरी सारी बदकारी को बख्श देता है, तुझे तमाम बीमारियों से वो शफा देता है। आगे लिखा है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे। कहना ये चाहता हूँ भाई सोना कि आपका प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड है, खुदावंद की हमद करो है। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी नेमतें जो हैं जितनी मैंने पढ़ी है, पीछे को रेफरेंस पढ़ा है, इन सब का तकाजा ये है कि जितनी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें मेरे अंदर हैं, शख्सी सतह पे हैं, मेरे ख़ानदान के अंदर है, कलीसियाई सतह पे है, मेरे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है, खुदा का कलाम बयान करता है कि हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद को मुबारक कहें। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम भाई सोना कलाम मुकद्दस में से खुदा को मुबारक कहने के तलक से देखते हैं तो ये सारी किताब बताती है, पूरी बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब भी खुदा ने अपने लोगों को सरफराज किया है, उन्हें नेमतों से नवाजा है, उनके गुनाहों को माफ़ किया है, अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा किया है, वो बीमारी से राहत पाते हैं। खुदा का कलाम कहता बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है। तो पाक कलाम बयान करता फिर उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने खुदा के लिए गाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने खुदा के लिए बजाना शुरू कर दिया। खुदा का कलाम बयान करता जी कि अगर कोई खुश हो तो फिर हमद के
गीत गाए, मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करें। चुनांचे खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब एक जिंदगी के अंदर, एक खानदान के अंदर, कलीसिया के अंदर खुदा की ये सब नेमतें पाई जाती हैं, भाई सोना, तो कलाम कहता है कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, यानी शख्सी तौर पर खुदा का कलाम बयान करता है, मैं इसको शुरू करें और कलीसियाई तौर पर पहुंचा दे, खानदानी तौर पर पहुंचा दे। जी, खुदा का कलाम ये बयान करता है, मुबारक कहने का तरीका ये है कि हम खुदा की हमद करें, खुदा की तारीफ करें, तमजीद करें और शुक्रगुजारी करें। मैंने बारहा आपके प्रोग्राम में ये बात कही कि खुदा को हमद किस कदर पसंद है और हमद खुदा के लिए खुदा की परस्तश किस कदर जरूरी है। इसका इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन बाइबल मुकद्दस की हर किताब के अंदर खुदा की हमद का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात यह कि बाइबल मुकद्दस की जो सबसे बड़ी किताब है वो हमद की किताब है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। खुदावंद की तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी की किताब है और वो ज़बूर की किताब है। खुदा के बड़ी शुक्रगुजारी है खुदा की, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, नौजवान बेटे और बेटियों को। और सब आज मैं आपसे एक डिफरेंट सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप भी जानते हैं आज मेरी कोई तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन पहले मेरे दिल में आया कि आज रहने देते हैं, रेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको रेस्ट की जरूरत है, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि खुदा मुझे कह रहा है कि ए बोझ से दबे लोग सब मेरे पास आओ, तो जब मैं खुदा की हुजूरी में झुकूंगा तो यकीनन खुदा मुझे शिफा से हमकिनार करेगा। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको इस बात का तजर्बा है कि जब आप पूछते हैं कि जी आप चर्च में नहीं आए तो लोग कहते हैं कि जी मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं बीमार था, ये तरह तरह के बहाने लगाते हैं। तो आज आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुदा की हुजूरी में बीमार होते हुए बल्कि लाचार होते हुए भी खुदा की हुजूरी में आए? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। यहाँ पर सेट पर आने से पहले भी हम जब इबादत के बाद बैठे थे तो वहाँ पे बात कर रहे थे ये, जैसे अभी आपने इशारा भी दिया इस तरफ की तरफ कि कई दफ़ा लोग नहीं आते तो उनसे पूछते, वो कहते हैं मैं बीमार था, मैंने कहा भाई खुदा का कलाम सुने, खुदा का थके मान तो बोझ के दबे लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने कहा हम दवाई लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बिल्कुल, शिफा लेने के लिए खुदा के पास नहीं आना चाहते। हालांकि किस तरह की ये आपकी मतलब बात है? जी बिल्कुल, यशायाह 58 बाब में लिखा है कि तुम जुए के बंधन तोड़ो, रोजा रखो, जुए के बंधन तोड़ो, क्योंकि खुदा ऐसा रोजा पसंद करता है। जबकि खुदा ऐसा रोजा पसंद करता है तो जुए के बंधन परस्तश के वाला से तोड़ते हैं। वही बात हुई ना जी, जब आप रोजे में ठहरते हैं जाहिर सी बात है आप रूटीन से हटके परस्तश करेंगे। जी बिल्कुल, आपका दिल कामुल तौर पर खुदा में लग जाए, इबादत का सारा दारोमदार परस्तश पे होता है। परस्तश के हवाले से तो भाई सोना मैं देखता हूँ कलाम मुकद्दस के अंदर कि परस्तश एक हथियार है। जी बिल्कुल, नाज़रीन आप हैरान होंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक हथियार है, एक वेपन है जिसे खुदा के लोगों ने अपनी फतह याबी के लिए, भाई सुनो आप जरा यरू की फतह को याद करें जी, वहां पे कोई औजार इस्तेमाल किया गया, कोई हथियार इस्तेमाल किया, ये कहा गया 7 दिन तक चक्कर लगाए जाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए जाए। और देखें कि वो इतना बड़ा कला जो था जिसके बारे में वो समझते थे कि इनको तो कोई अबूर ही नहीं कर सकता, फलानी आन में गिर गया जी। तो फिर किस तरह से ये जुए और बंधन खड़े रह सकते हैं इंसान के सामने? जब आप रोजे में ठहर के खुदावंद की परस्तश करेंगे और आज के कलाम के मुवाफिक खुदावंद को मुबारक कहेंगे जी बिल्कुल, अपनी सेहतयाबी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सारी नेमतों बरकत और बख्शिशों के लिए यकीनन सारे जुए और बंधन टूटेंगे। ये फतहमंदी का राज है परस्तश जो है जी बिल्कुल। तो जब आप दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आप देख लें कि जब भी लोगों को खुदा ने सरफराज किया है उन्होंने खुदा को मुबारक कहने का तरीका क्या अपनाया है जी, क्या तरीका अपनाया कि उन्होंने खुदा के लिए गाना शुरू कर दिया। आज एक और बार पास साहब, जैसे कि मैंने सवाल रखा आपसे जी, और ये खुदा के कलाम में बयां है जी, जो कि चौथी हमने पढ़ा, कौन सी आयत में पढ़ा हमने के लफ्ज़ बोले ना जी, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। हाँ, शिफा बख्शता है। ये देखें कि हम ये बड़ी खूबसूरत बात है खुदा के कलाम में लिखी कि वो तुम्हें तमाम बीमारियों से, वो बीमारी जिसके हम बहाने लगाते हैं वही बीमारियों से खुदा शिफा देता है। के लिए तो कोई बीमारी लाइलाज जी बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे लाइलाजों को, अब कोड़ ये लाइलाज पर स्थाई जी बिल्कुल, जब आप आए तो खुदा का कलाम बयान करता है कि कोड़ियों के बारे में ये था कोरोना की तरह से कि कोई कोरोना वाले मरीज को छू ले, या मरीज कोरोना वाला मरीज दूसरे दोनों सूरत में अफेक्टेड जी, लेकिन यीशु मसीह के बदन की देखें, कुव्वत का कमाल देखें कि यीशु मसीह ने किसी को छू लिया भाई, या किसी ने यीशु मसीह को छू लिया, दोनों सूरत में मरीज शिफा पा गया। तो आज भी वो फरमाता है मैं तुम्हारे दरमियान जी बिल्कुल जी, पास बड़ा हम आपके बड़े 2 या 3 जमा हो जाए वहां मैं उनके बीच में, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं जब आपको जरूरत हो,
लेकिन खुदावंद के पास भी ज़रूर आए, क्योंकि वो हमारा शाफी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू पार साहब। आज खुदा के कलाम में से आपने बड़ी खूबसूरत और सादा अल्फाज में बताया कि हम किस तरह से खुदा के घर से शिफा को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम परस्तिश करके जुए के बंधन टूट सकते हैं, क्योंकि खुदा खुद कह रहा है मैं तुम्हें तमाम बीमारियों से शिफा बख्श दूंगा, शिफा देता है। तो यकीनन जब हमें खुदा तमाम बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से। जी भाई साहब, आपकी बात थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो मैं बात नाज़रीन ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जब कन्वेंशंस में आते हैं, क्रूसेड्स में आते हैं, दूसरे चैनल्स पे भी आप देखें या दुआ में आते हैं, तो सबसे पहले परस्तिश ही करते हैं, परस्तिश के दौरान ही लिंक शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे बीमार शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाजल फरमाकर शिफा बख्शता है। फिर ये भी तो लिखा है ना कि वो अपने बेटों बेटियों की हमदो सना के तख्त पर विराजमान होता है। जी बिल्कुल, आता है परस्तिश के हवाले से हम तैयार होते हैं, तो जब खुदा का कलाम होता है यकीनन हम सेहतयाब हो जाते हैं, वादा के माफिक आ जाता है जी, फिर शिफा बांटता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू पार साहब। जी नाजरीन, जैसा कि आपने आज पार साहब से सीखा खुदा के कलाम में से कि उन्होंने बड़े सादा अल्फाज में बताया कि आप किस तरह से शिफा हासिल कर सकते हैं, किस तरह से बीमारियों, दुखों, लाचारियों से आप बरकत हासिल कर सकते हैं। यकीनन दुखों, बीमारियों में खुदा की हुजूरी में गिरा करें, खाकसार होकर खुदा से कहा करें कि खुदा मैं खाकसार हूँ, मुझे शिफा, रिहाई और बख्श दे, ताकि खुदा आपको अपने जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और आपको तरफ अपने कवी हाथ को बढ़ाए और आप हमेशा तंदुरुस्त और सेहतयाब रहे। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जी पार साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू पाकिस्तान।